तो आज हम कच्ची कैरी से बहुत ही अच्छा पाउडर बनाएंगे जो कि गर्मी में हमारे लिए, हमारे पेट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और ये ठंडक भी देता है। तो ये हमने हाफ केजी आम ले लिया है। तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने देसी रसोई किचन में। तो इनको हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इस तरह से इनका हम छिलका उतार लेंगे आम का। इस तरह से आप चाहो तो छीलनी से भी छील सकते हो। देखिए ये आराम से उतर जाता है। ये पीने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा फ्रेंड्स। आप इसे चाहो तो ये काफ़ी दिन तक चल जाता है अच्छे से। एक साफ जार में एयर टाइट ढक्कन वाला जो हो उसमें आप भर के रख लो तो 5 से 6 महीने आराम से चल जाते हैं। देखिए इस तरह से हमें इनका छिलका उतार लेना है। गर्मी में आम बहुत अच्छे अच्छे आते हैं फ्रेंड्स, तो अभी ही बना के रख लेने का है। देखिए इस तरह से इनको हम छिलका उतार लिए हैं। बीच का ये गुठली जो है उनको हम निकाल देंगे और छोटे छोटे पीसेस में इनको हम इस तरह से काट लेंगे क्योंकि इन्हें हमें ग्राइंड करना है। तो इसी तरह से हम सभी आमों को छील लेते हैं अच्छे से और उनके पीस बना लेंगे। इस तरह से देखो अभी इसमें गुठली नहीं हुआ है। गुठली वाला आम हो तो उसको साइड से इस तरह से पल्प उसका निकाल के गुद्दा आप बना सकते हो उसका भी। तो इसी तरह से सभी आमों को हम छील लेते हैं। अब एक मिक्सर जार लेंगे। हमने सभी आमों को कट कर लिया है। मिक्सर जार लेंगे, उसमें हम थोड़ा थोड़ा डाल के ही इनको ग्राइंड करेंगे। तो इसमें 2 चम्मच हम पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। इनको हमें फाइन पीस लेना है। देखिए हमने इसे अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। एक सूती कपड़ा लेंगे, नीचे में एक कोई बर्तन ले लेंगे इस तरह से और इन सभी को पल्प को हम इसमें निकाल देंगे। इनका हमें जूस निकालना है। तो इसी तरह और भी हमारे पास जो आम के टुकड़े बच गए हैं उनको भी हम ग्राइंड कर लेते हैं। देखिए हमने सभी आमों को इस तरह से ग्राइंड कर लिया है। आप इसे छलनी में मत छानना क्योंकि छलनी में होता है थोड़ा थोड़ा मोटा पार्ट भी निकल जाता है। इसका हमें केवल जूस लेना है। कोई साफ मलमल का कपड़ा ले लीजिएगा, चाहे तो फिर दुपट्टे का जो होता है वो। और इस तरह से इन्हें हमें निचोड़ निचोड़ के इनका पूरा पानी निकाल लेना है। देख लो, आप लोग को दिख भी रहा होगा। इनका जो पल्प बचेगा फ्रेंड्स उन्हें हमें फेंकना नहीं है। या तो आप चटनी में यूज कर लो या तो फिर उसका कलौंजी बना लो। आप जेली भी बन सकता है उसका। तो इसलिए हमारा कुछ भी वेस्ट नहीं होने वाला है। इस तरह से घुमा घुमा के हम सभी जूस को इसका निकाल लेंगे। इनको हम साइड में रखते हैं। इनका हम चटनी वगैरह कुछ भी बना लेंगे। देखो ये हमारे पास बच गया है ये सूखा वाला। देखिए सारे आम का जूस हमने निकाल लिया है। तो एक कोई भी कटोरी या कोई भी कप लेंगे, उससे हम मेजरमेंट करेंगे। तो देखिए ये हमारा पूरे एक कटोरी इस कटोरी से है। तो इसको हम इसी में डाल देंगे और इसी कटोरी से हमें 2 कटोरी से 2.5 कटोरी हम चीनी लेंगे। तो मैंने भर भर के लिया है। 2 कटोरी हम चीनी ले लिए हैं। इससे मतलब डबल लेना है उसका। और इनको हम अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा इसे हमें घुलाना नहीं है, बस मिक्स ही करना है। आम का टुकड़ा आ गया था। इस तरह से हमें मिक्स कर लेना है। बस इसे हमें धूप में नहीं सुखाना है फ्रेंड्स।
कोई भी इस तरह की थाली हम ले लेंगे या प्लेट, जिसमें भी आपको जमाना हो। तो इस तरह से हम इनको थोड़ा थोड़ा इसमें डाल देंगे और फैला देंगे अच्छे से। ज़्यादा मोटा आप मत रखिएगा, क्योंकि ज़्यादा मोटा रहेगा तो फिर ये सूखने में प्रॉब्लम आएगी इसको। तो एक प्लेट में तो हमने डाल लिया है, अब एक दूसरा प्लेट ले लेते हैं। इसमें भी हमें इसी तरह से फैला लेना है, तरह से पतला पतला ही फैलाना है। थोड़ा सा हमारा बच गया है, उसको हम एक छोटे प्लेट में देखिए 2 प्लेट तो हमारे तैयार हो गए हैं। अब एक छोटा प्लेट में हम उनको रख लेते हैं, जो थोड़ा सा हमारे पास बचा हुआ है। इनको हमें धूप में नहीं, पंखे में ही सुखाना है। 2 से 3 दिन हमारा ये लग जाए, सूखने में लग जाएगा। तो इनको हम पंखे में रख देते हैं। इनमें थोड़ा थोड़ा हम फूड कलर डालेंगे, ग्रीन वाला। ये ऑप्शनल है फ्रेंड्स, आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। मैं इसमें डाल रही हूँ ताकि हमारा थोड़ा कलर इसका अच्छा आ जाए। तो शुरू में भी आप मिला सकते थे, मैं भूल गई थी मिलाना, इसीलिए बाद में इसको मैं दिखा रही हूँ। तो आप बाद में भी मिला सकते हो और शुरू में एक साथ भी मिला सकते हो। तो इस तरह से हम सभी में मिला देंगे अच्छे से। देखिए हमारा कितना सुंदर कलर आया है। फुल कलर डालने से क्या होता है ना कि अगर कोई आया उसको सर्व भी करोगे ना तो देखने में थोड़ा अच्छा लगता है हमारा शरबत का। देखिए एक में हमने मिला दिया। इसी तरह हम दूसरे थाली में भी हल्का सा बस डालना है, 2 पिंच, ज़्यादा नहीं। इसमें भी हम इसी तरह से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम सूखने दे देंगे, पंखा में ही सूखने इसको देंगे। तो देखिए दूसरा दिन हमारा ये सूखते हुए हो गया है। हमने जो आम का और चीनी का जो प्रीमिक्स बनाया है, तो इनको अब हम अच्छे से, हमारा देख लीजिए एकदम सूख गया है। तो इनको हम इस तरह से चाकू से या फिर कोई चम्मच से, जिससे भी आपको सुविधा हो, इस तरह से इनको हम छुड़ा लेंगे। थोड़ा आपको अभी गीला लग रहा होगा, लेकिन इस तरह से अगर छुड़ा के फिर हम एक दिन के लिए और रखेंगे इनको सूखने के लिए पंखे में, तो ये हमारा अच्छे से ड्राई हो जाएगा। तो सभी को हम इसी तरह छुड़ा लेते हैं। देखिए ये आराम आराम से छूट जा रहा है, कोई भी परेशानी आपको नहीं आएगी इसमें। चाकू से ही जल्दी जल्दी छूट जाएगा फ्रेंड्स। वैसे आपकी मर्ज़ी, आप जिस चीज़ से छुड़ा सको। देखिए इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। इस तरह से इसको करके रख देंगे ना पंखा में, तो एक दिन में अब हमारा ये अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो देखिए कितना सुंदर कलर लग रहा है। तो एक को हमने छुड़ा लिया है, दूसरे प्लेट में को भी हम इसी तरह छुड़ा लेते हैं। देखिए इस तरह से इसका जब आप ड्रिंक बनाओगे, शरबत बनाओगे ना फ्रेंड्स, तो बहुत ही टेस्टी लगता है। देखिए हमने छुड़ा लिया है इसे भी। बच्चे तो इस तरह की ड्रिंक देखकर बहुत ही खुश होते हैं। गर्मी में ग्रीन कलर का ड्रिंक अगर मिल जाए, वो भी खट्टा मीठा वाला, आम वाला, तो और भी मज़ा आ जाता है। तो देखिए हमने इस तरह से छुड़ा के इनको ऐसे फैला लिया है। तो इनको हम हवा में रख देंगे एक दिन के लिए। 2 दिन हमारा हो चुका है, ये तीसरा दिन अब रखेंगे हम। तो देखिए हमारा कच्ची कैरी का जो हमने सूखने के लिए दिया था प्रीमिक्स वाला, वो हमारा सूखकर बिल्कुल तैयार हो गया है, देख लो। तो एक सूखा मिक्सर जार लेंगे, उसमें हम इन सभी को डाल के अच्छा सा पाउडर बना लेंगे फाइन। एक बार में हमारा नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा करके हम पीस लेंगे इनको। देखिए हमने अच्छे से इनको ग्राइंड कर लिया है।
देखो कितना सुंदर हमारा पाउडर का कलर लग रहा है। तो इसी तरह हम सभी को पीस लेते हैं। देखिए हमने सभी को ग्राइंड कर लिया है। तो अब इसको हम स्टोर करने के लिए एक सूखा साफ जार लेंगे, शीशा का ही है ये। तो इसमें हम इन सभी को भर देंगे और ये आप साल भर स्टोर करके रख सकते हो। जब भी आप चम्मच डालो तो सूखा ही डाल के निकालना, तो इसमें मॉइस्चर नहीं आएगा। और अच्छे से एयर टाइट जार में इनको भर के रख दो। पूरे साल भर इन प्रीमिक्स कच्ची कैरी का प्रीमिक्स का मज़ा लो। कोई भी मेहमान आ जाएं फ्रेंड्स, तो उनको आप ये सर्व कर सकते हो। मेहमान भी आपके बहुत ही खुश हो जाएंगे। और लू वगैरह जो चलता है ना, उसमें तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। लू से हमें बचाता है, फिर पेट को ठंडक रखता है। इन सभी चीज़ों से हमें बहुत ही आराम हो जाता है अगर इस तरह के पाउडर बना के आप प्रीमिक्स वाला रख लो तो हमने देखिए अच्छे से इनको स्टोर कर लिया है। अब इनका ढक्कन हम अच्छे से बंद कर देंगे, इनको हम रख देंगे। अब बाकी जो हमारे पास बचे हुए हैं हम उनको सर्व करके आपको दिखाते हैं। तो एक गिलास में हम 2 चम्मच के करीब लेंगे। आपका जितना बड़ा गिलास हो उस हिसाब से आप ले लीजिएगा। तो 2 तरह से इसमें हम बना रहे हैं। तो हमने ले लिया है और ठंडा पानी ले लेंगे, चिल्ड वाला बिल्कुल, दोनों में। एक में हम काला नमक डालेंगे थोड़ा सा, दोनों में नहीं डालेंगे, एक में ही डालेंगे। और उनको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे इस तरह से। देखिए कितना सुंदर कलर लग रहा है, ग्रीन ग्रीन कलर का। अगर गर्मी में आप शरबत किसी को पेश करो ना, सर्व करो, तो वो बहुत ही खुश हो जाते हैं। देख के ही इनका कलर बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स। हमारे पेट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अब इसमें हम बर्फ़ के क्यूब्स डाल देंगे इस तरह से, ताकि इसका लुक और भी अच्छा लगे देखने में। इस तरह से देखिए दोनों में हम डाल देंगे। और पुदीने पत्ते से इनको हम इस तरह से सजा लेंगे, तरह से। तो हमारा कच्ची कैरी का शरबत ड्रिंक बनकर तैयार हो गया है फ्रेंड्स। आप लोग भी ज़रूर से बनाइएगा और पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर से कीजिएगा। अपने फैमिली फ्रेंड में भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।